बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्र 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर है ना, 49 पेज नंबर पर है बच्चों। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही हमारे चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के वीडियो भी ब्रिज कोर्स के सारे उपलब्ध है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बच्चों। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं कार्यपत्र 4। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, है ना। तो हमें भाग करना है, यहाँ पर संख्याओं का भाग करना है बच्चों। तो देखो उदाहरण दे रखा है कि कैसे करना है। 12 भागित 0.2 है ना। 12 में हमें 0.2 का भाग देना है। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है ना। तो दोनों संख्या कौन सी, 12 और 0.2, इसमें क्या किया जाएगा कि दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक न हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे, है ना बच्चों। देखो यहाँ क्या कर रखा है कि 12 में हमें भाग लगाना 0.2 को, तो हमें दशमलव के बाद के अंक समान करने हैं भाग देने के लिए। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या मतलब 12 में तो दशमलव नहीं है, तो 12 के बाद दशमलव लगा के हम एक 0 लगा देंगे, तो दशमलव बाद के अंक दोनों में बराबर हो जाएंगे। देखो हमने लगा दिया 12.0 और यहाँ पे 0.2, है ना। तो 12 के बाद हम दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि इससे इस अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग दे। अब देखो ये कैसे करा है। देखो हमारे पास क्या संख्या थी, 12, ये थी 12, है ना। इसमें भाग लगाना था 0.2 का, है ना। तो हमने क्या करा कि दशमलव के बाद के अंक हमें बराबर करने हैं, तो हमने करा कि 12.0 लगा दिया, है ना। दशमलव और 0 हम लगा सकते हैं, इससे इस अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0.2 ये तो था ही सही पहले से, तो अब दशमलव के बाद के अंक दोनों में समान हो गए, इसलिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 120 हो जाएगा क्योंकि दशमलव हट गया। और नीचे क्या बचा, 0.2, है ना, ये बच गया क्योंकि दशमलव हट जाएगा इसका भी। अब यहाँ पर 0.2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आगे अंक में लगा तो कोई मतलब नहीं, तो 120/2 हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने कर दिया कि 120/2 हो गया, ये 120/2। अब हम इसका भाग लगा देंगे। देखो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 2 छंग 12 और 0 का 0, उत्तर आ गए 60। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम करते हैं 400 भागित 0.01। अब यहाँ पर देखो हमें दशमलव के बाद के अंक बराबर करने हैं, तो यहाँ नीचे वाली संख्या में तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा। देखो 400 के बाद दशमलव लगा के 2 0 लगा दिए, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और नीचे तो है ही सही। ठीक है बच्चों, नीचे तो है ही सही। अब क्या करेंगे, हम ऊपर का दशमलव और नीचे का दशमलव हटा देंगे क्योंकि पीछे के अंक तो बराबर है इसलिए। तो ये हो गया 400 के बाद 2 0 है और नीचे हो गया 0.01। ये दशमलव हट गया तो 0 के आगे का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो आगे क्या बच गया, 1 ही बचा, है ना। आगे 0 लगा हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा 1 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सीधा 40,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अब देखो अगला 2000, ये है 2000 भागित 0.02। तो दशमलव के बाद कितने अंक बच्चों, देखो 2, ऊपर भी हम लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 0 लगा दिए हमने, है ना। अभी क्या हो गया, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक बराबर हो गए हैं। तो यहाँ बचे हैं कितने 0 हो गए, 5, 1 2 3 4 5 0 बटे क्या लिखेंगे, आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सीधे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 से इसको काट देंगे, देखो काट के देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और पीछे के 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा पूरे 1 लाख, है ना। कितने हो गए, 1 लाख हो गए पूरे। यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बच गए यहाँ पर। अब अगला देखो 14 भागित 0.7। तो ये 14 है ना, और ये 0.7 है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर भी हम दशमलव करके एक 0 लगा देंगे, है ना। अब दशमलव से दशमलव हटा दिया, ऊपर बचा 140 और नीचे बचा 7, भाग लगा दो। 7 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 7 दूनी 14 और 0 का 0, उत्तर आ गए 20।
उसी प्रकार अगला चौथा प्रश्न देखो, 500 भागी 0.005 है ना, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 500 भागी 0.005, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमें ऊपर भी दशमलव लगा के 3 जीरो लगाने पड़ेंगे तो बराबर होंगे। तो हम दशमलव से दशमलव हटा देंगे। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए और नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है। अब दशमलव से दशमलव हटा दिया, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिख लो। ये 5 जीरो लगा दिया हमने और नीचे बच गया 0.005 है ना बच्चों, 0.005 बचा, पर 0 का कोई महत्व नहीं, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। अब 5 से ऊपर का भाग लगा देंगे। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 5 जीरो पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इतने ही आ गए हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखिए। सरल करके लिखना, तो हमें यहाँ पे भी वही करना, हमें भाग लगाना जैसा हमने ऊपर करा था। तो ये संख्या है 24 भागित 1.2 है ना, 24 बटे 1.2, या दशमलव के बाद 1 अंक, इसलिए हम ऊपर भी दशमलव लगा के 1 जीरो लगा देंगे। अब हम इसको दशमलव से दशमलव हटा दिया, ऊपर बचा 240 और नीचे बच गया 12। अब इसका भाग लगा दो, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 0 है ना, ये हमने भाग लगा दिया तो उत्तर आ गया 20 है ना। 12 से हमने 24 को काट दिया है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, 256 भागी 0.04, तो ये लिख दिया हमने 256 भागी 0.04। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हमें ऊपर भी दशमलव लिख के 2 जीरो लगा देने हैं है ना। अब हम दशमलव से दशमलव हटा देंगे है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हमने दशमलव के से दशमलव हटा दिया, तो ऊपर ये बच गए और नीचे बच गए सीधे 4, क्योंकि आगे जीरो का कोई मतलब ही नहीं है और दशमलव तो हमने दशमलव से हटा दिया था। अब लगा दो भाग है ना। आप ऐसे लिख के भी भाग लगा सकते हो बच्चों, यदि आपको ऐसे नहीं आता सीधा सा तो है ना। 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, क्रॉस 1 बचा, ऊपर से उत्तर आ 6, 4 का पहाड़ा 4 बार बोल दिया तो 4 चौक 16 हो गए, 0 0। अब कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, तो 2 जीरो यहाँ लगाने पड़ेंगे है ना। और यहाँ पर हम जब हम काट देते हैं तो वो हम भाग ही लगाते हैं वास्तव में, पर सीधा कर देते हैं। 4 का पहाड़ा 6 बार बोला, 4 छंग 24, 1 बच गया, 4 चौक 16 है ना, 2 जीरो के 2 जीरो सीधा कर दिया मैंने, तो ये बच गए 6400। ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, 81 भागी 0.09 है ना, ये 81 भागी 0.09, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, दशमलव लगा के 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो ऊपर क्या संख्या बच गई, 8100, क्यों, क्योंकि हमने इस दशमलव से दशमलव हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक बराबर है, तो ये हो गए 8100 और नीचे बच जाएंगे सीधे 9, क्योंकि आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं। अब भाग लगा दो, 9 का पहाड़ा कितने, 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 81 होगा और 2 जीरो आ जाएंगे। ये उत्तर आ गए हमारे 900। ठीक है। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है, 121 भागित या बटे 0.011 है ना। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक 3 है, तो हमें ऊपर भी दशमलव लगा के 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब दशमलव से दशमलव हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव, इसलिए हमने दशमलव से दशमलव हटा दिया। तो ऊपर क्या बच गया, देखो 121 के बाद 3 जीरो है और नीचे क्या बच जाएगा सीधा 11। अब भाग लगा दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा, फिर 11 एकम 11 और 3 जीरो, ये बच गए हमारे 11,000। उत्तर आ गया हमारा 11,000। तो ये हमारा जो है पेज नंबर 49 हो गया बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।